प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 9 2021 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार आपके पास में अध्याय 9 का वीडियो भेजा जा रहा है। कक्षा 10 का 8 अध्याय जो है वो पहले ही भेजे जा चुके हैं। इसमें संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैं भेजता हूं। तो पहला प्रश्न है, दो मुख्य खाद्यान्न फसलों के नाम लिखिए। यानी दो मुख्य खाद्यान्न फसलों के नाम पूछे जावें तो आप गेहूं और दूसरा चावल लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, ऐसी कौन सी खाद्यान्न फसल है जो उत्तरी भारत की प्रमुख रबी फसल है। मतलब रबी के मौसम में बोई जाने वाली उत्तरी भारत की प्रमुख फसल है। तो ऐसा खाद्यान्न बताना है और उसका नाम है गेहूं। यानी गेहूं ऐसा खाद्यान्न है जो उत्तरी भारत की प्रमुख रबी फसल है। तीसरा है, गेहूं की फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। यानी ये कौन सी मिट्टी में ज़्यादा पैदावार गेहूं का होता है। तो उत्तर में लिखेंगे, हल्की दोमट मिट्टी व चिकनी मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है गेहूं के लिए। चौथा है, दो प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। तो प्रमुख उत्पादक राज्य जो है भारत में पंजाब और उत्तर प्रदेश। हरियाणा भी याद रख लो, इनमें से दो के नाम याद रखना है। पांचवा है, कौन सी क्रांति के प्रभाव से आज भारत गेहूं उत्पादन में आत्मनिर्भर है। तो हरित क्रांति के प्रभाव से आज भारत आत्मनिर्भर है गेहूं के उत्पादन में। छठा है, भारत की खरीफ की मुख्य फसल कौन सी है और क्यों। तो खरीफ जो ऋतु है, खरीफ में जो फसलें बोई जाती है उनमें भारत की मुख्य फसल है चावल। इसका कारण है, ये वर्षा ऋतु में भारत के अधिकांश भागों में बोई जाती है, इसलिए जो है इसकी पैदावार भी बहुत ज़्यादा होती है। खरीफ की मुख्य फसल चावल को माना गया है। सातवां है, चावल की फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। तो चावल की फसल के लिए नदी घाटी क्षेत्रों की, मतलब नदी घाटी क्षेत्र में ज़्यादा होते हैं, तो नदी घाटी क्षेत्रों की चिकनी दोमट मिट्टी तथा कछारी मिट्टी इसके लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। आठवां है, चावल की मानसूनकालीन फसल का क्या नाम है। तो चावल की मानसूनकालीन फसल यानी मानसून के मौसम में या वर्षा ऋतु में जो होता है चावल, उसका नाम है अमन नाम है। नवा है, मौसम के अनुसार भारत में चावल की 3 फसलें होने के बावजूद इसे खरीफ की फसल की श्रेणी में क्यों रखा गया है। यानी कि भारत में चावल की 3 फसलें होती है, फिर भी इसका नाम जो है खरीफ की फसल के रूप में क्यों प्रसिद्ध है। तो चावल इसका उत्तर होगा, देश का 86% मानसून काल में ही होता है। तो ये चावल जो है ना 86% मानसून काल में होता है, यानी ज़्यादा जो है ना मानसून काल में ही होता है, इसलिए इसको खरीफ की फसल के नाम से जाना जाता है। हालांकि तीनों मौसम में होता है चावल। 10वां है, भारत में चावल उत्पादक 2 प्रमुख राज्यों के नाम लिखिए। तो चावल के अंदर पश्चिमी बंगाल और आंध्र प्रदेश, पहला पश्चिमी बंगाल, दूसरा आंध्र प्रदेश, ये प्रमुख राज्य। 11वां है, भारत चावल उत्पादक में विश्व में कौन से स्थान पर है। तो भारत जो है चावल पैदा करने में विश्व में दूसरे स्थान पर है। 12वां है, मक्का को खाद्यान्न फसल के साथ औद्योगिक फसल क्यों कहा जाता है। यानी मक्का खाद्यान्न तो है ही, इसके साथ साथ इसको औद्योगिक फसल भी कहते हैं। इसका कारण है, मक्का
स्टार्च व ग्लूकोज निर्माण करने वाले उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है, इसलिए इसको औद्योगिक फसल भी हम कह सकते हैं। स्टार्च और ग्लूकोज बनाने में ये कच्चा माल उपलब्ध करा रहा है। 13वां है, भारत का उत्पादन की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? मक्का उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है। 14वां है, भारत में बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है यानी प्रथम है? तो भारत का राजस्थान राज्य प्रथम स्थान रखता है बाजरा उत्पादन में और दूसरा महाराष्ट्र का है। 15वां है, बाजरा उत्पादन के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है? तो बाजरा गर्म तथा शुष्क जलवायु में होता है। गर्म तथा शुष्क जलवायु में होता है। धन्यवाद। अच्छी तरह से इन प्रश्नों को याद कीजिए आप, और इसको सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी वीडियो आपके पास में पहले पहुंच जाएंगे। धन्यवाद।